कुछ लोगों का मानना है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनको अपने खाने में सफेद नमक की बजाय काले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि काला नमक जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है। और कई लोग जो मानते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल है उनको भी अपने खाने में काला नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका भविष्य में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को मालूम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या ब्लड प्रेशर वाले मरीज को काला नमक खाना चाहिए या नहीं, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर बात करें हाई ब्लड प्रेशर की, तो ये प्रूफ हो चुका है कि जितना हम सोडियम ज्यादा खाएंगे उतना हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये नमक के बीच में जो सोडियम कंटेंट होता है ये उसकी मात्रा पर निर्भर करता है कि आप कितना नमक खा रहे हैं और उससे आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस कितने हैं। ठीक है कि जो काला नमक है इसमें जो सोडियम का कंटेंट है वो सफेद नमक की बजाय 10 से 15% कम होता है। इसलिए इसको खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन साथ में एक सावधानी ये भी रखनी चाहिए, क्योंकि काला नमक का स्वाद थोड़ा कम होता है, तो लोग क्या करते हैं कि इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो वो 1.5 चम्मच डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी जो सोडियम की क्वांटिटी है वो उतनी ही आ जाएगी, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है कि काला नमक के अंदर सोडियम की मात्रा कम होती है सफेद नमक की बजाय। लेकिन साथ में हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसकी मात्रा को, क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है, उतना ही रखना है जितना हम सफेद नमक खा रहे हैं। आमतौर पर एक अडल्ट पर्सन को दिन में 4 से 6 ग्राम जो काला नमक है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे जितना सफेद नमक खाने वाले हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें। दूसरी बात है कि काला नमक जो है ये खाने के साथ साथ अन्य और भी काफी बेनिफिट्स देता है। जैसे कि यह पेट के अंदर होने वाली गैस को रोकता है और हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसलिए आमतौर पर आपने देखा होगा कि कई लोग सलाद जब खाते हैं या रायता खाते हैं तो उसमें हल्का सा काला नमक डाल देते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो एक्सेसिव गैस होती है उसको बनने से रोकता है और हमारी डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाता है, जिससे हमारी जो पाचन शक्ति है बढ़ती है और हमारा खाया हुआ भोजन वो आसानी से पच जाता है। दूसरा है कि ये लैक्सेटिव का काम करता है। लैक्सेटिव का मतलब होता है कि ये पेट के अंदर कब्ज नहीं होने देता है। इसके लैक्सेटिव गुण होने के कारण जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, अगर वो निरंतर काला नमक का इस्तेमाल करते हैं तो उनको इससे काफी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट में या छाती में जलन होने की शिकायत रहती है, कई बार उल्टी होने का मन होता है, तो उनको भी काला नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने रूटीन में देखा होगा कि हम जब किसी को ऐसे जलन होती है या उल्टी का मन होता है तो बोलते हैं कि नींबू पानी के बीच में हल्का सा काला नमक डाल दो। वो इसलिए बोलते हैं कि काले नमक के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे जो उल्टी का मन है उसको ठीक करते हैं, और साथ ही साथ जो डाइजेशन के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है उसको भी ये क्योर करते हैं। कई बार कुछ लोगों को टांगों में ऐंठन सी हो जाती है जिसको हम मसल क्रैम्प बोलते हैं, या जिनके पेट में हमेशा मरोड़ सा पड़ता रहता है, दर्द होती रहती है, उनको भी काला नमक खाने की सलाह दी जाती है। उनको खीरा जो होता है, खीरे के ऊपर काला नमक और नींबू लगाकर खाएं, तो इससे भी उनके अंदर जो क्रैम्प की समस्या या पेट में मरोड़न की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाती है। और इसके साथ अगर आप अदरक के ऊपर हल्का सा काला नमक लगाकर उसको टुकड़े को चूसते रहते हैं तो ये हमारे एक तो भूख भी बढ़ाएगा और दूसरा हमारे जो अंदर पेट की जो समस्या आती है उससे भी हमें काफी आराम देता है। काला नमक का इस्तेमाल हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को सुबह के समय उठते ही पैरों में सूजन रहती है उनको भी काला नमक खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम कंटेंट कम होने से ऑडिमा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसके कारण सूजन कम होती है। इस तरह से आपने देखा होगा कि ये काला नमक जो है हमारे कई बार स्किन के ऊपर भी काफी अच्छा इफेक्ट डालता है। और जिन लोगों के बाल झड़ने की समस्या है, बाल मुलायम नहीं रहते हैं, उनको भी काला नमक खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये उसको भी स्मूथ करता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि काला नमक का फायदे काफी हैं। और जो इसका मेन है कि जिसको हाई बीपी की समस्या रहती है उनको भी चाहिए कि इसकी लो डोज में आकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक मतलब जानकारी काला नमक के बारे में। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।